एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं उसी बंदे को जो लास्ट एपिसोड में जिन से फाइट कर रहा था, और वो सुप्रीमो को बताता है कि उसने पूरे वूजी वर्ल्ड में ये बात फैला दी है कि जिन वूजी वर्ल्ड में आ गया है और मुझे यकीन है कि वूजी वर्ल्ड के लोग उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सुनकर सुप्रीमो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो। तभी सुप्रीमो उसके पास आकर उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है तुम इस बात को याद रखना, मुझे यूजलेस लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये कहकर वो उसे फेंक देता है और फिर सुप्रीमो उस बंदे से कहता है अब तुम जानते हो तुम्हें आगे क्या करना है। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम जिनको देखते हैं जो वेपन रिफाइन कर रहा होता है और फिर वो फर्नेस में यांग फायर को डालता है, जिस वजह से वो वेपन धीरे धीरे तैयार होने लगता है और अब फाइनली वेपन रिफाइन हो जाता है जो एक 3rd ग्रेड का मैजिकल वेपन होता है और इसका नाम स्टार स्प्लिटिंग हैमर होता है। तभी वहां पर मिस आती है और वो जिन से कहती है क्या तुम सच में गुआंगमिंग सिटी जाने वाले हो? तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल गई है और लोग हर जगह तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए अभी के वक्त तुम्हारा यहाँ से बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। तो जिन कहता है मेरा यहाँ से जाना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, वैसे भी जो डर गया सो मर गया। तो मिस जिन को लियू लीचेंग टोकन देती है और कहती है ये तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने में तुम्हारे काम आएगी। तो जिन मिस को फ्लर्ट करते हुए कहता है जिसके पास तुम्हारे जैसी वाइफ हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत। ये कहकर वो मिस के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है। तभी ये सीन चेंज हो जाता है और दूसरे सीन में हम जिनको देखते हैं जो अपनी स्पेस पावर का यूज करते हुए किसी और जगह पर आ जाता है और जब वो यहाँ पर आता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है। तो डिनकुन कहती है ये जगह प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कल्टीवेशन कर रहा होता है पर उसकी कल्टीवेशन अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो जिन आकर उसको सपोर्ट करता है जिस वजह से थोड़ी देर में ही उसकी कल्टीवेशन बैलेंस हो जाती है और वो कहता है कौन है जो मेरी हेल्प कर रहा है? तो जिन कहता है अगर मेरी फाउंडेशन स्टेबल नहीं होती तो मैं अपने आप को सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू के लिए फोर्स नहीं कर पाता। तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है कल्टीवेशन करना। तो वो बंदा जिनको थैंक्स करता है और जिनसे उसका नाम पूछता है तो जिन उसको अपना नाम यैन ही बताता है और वो कहता है मैं वूजी वर्ल्ड के ल्यूली सिटी से आया हूँ। तो वो बंदा जिनको अपने सेक्ट में एज अ गेस्ट इनवाइट करता है। तो जिन उससे पूछता है तुम्हारा सेक्ट कितना पावरफुल है? तो वो बंदा बताता है कि उसका सेक्ट 100 माइल्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर जिन उसके सेक्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम हुआ फूजोंग सेक्ट को देखते हैं जिसकी हालत टूटी फूटी नजर आ रही होती है। अब हानचन बताने लगता है कि 100 माइल्स के अंदर हुआ फूजोंग सेक्ट के अलावा और कोई भी सेक्ट नहीं है। हानचन के ये कहते ही उसके सेक्ट का नेम प्लेट भी गिर जाता है और अब यहाँ पर हुआ फूजोंग सेक्ट का मास्टर आता है जिसका नाम यांगशन होता है। अपने सेक्ट मास्टर को देखकर हानचन यांगशन को बताता है कि उसने वूजी वर्ल्ड से एक गेस्ट को लाया है। ये सुनकर यांगशन फूला नहीं समाता और तुरंत ही आकर जिनको अपना इंट्रोडक्शन कराता है, जिसके बाद वो जिनको अपने सेक्ट में लेकर जाता है जहाँ पर वो जिनकी अच्छी खातिरदारी कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यांगशन को जो जिनको कहता है मुझे माफ कर दो, हमारे पास बस इतना ही है। तो जिन कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर 10 किस्म के खाने हैं। तो यांगशन जिनको कहता है हमारे पास और भी कुछ है और हमने खास आपके स्पिरिट बीस्ट के लिए ये बनाया है। तो जिन कहता है कि आपके सेक्ट के पास अभी भी इतना पैसा है कि आप एक कुक को हायर कर सकते हैं, जिसको सुनकर यांगशन कहता है ये कोई ऑर्डिनरी कुक नहीं है बल्कि ये हमारे सेक्ट की सबसे हाईएस्ट डिसाइपल है जो कि पिनेकल सेंटहुड लेवल पर है और कुकिंग करना इसकी हॉबी है। तभी वहाँ पर वो लड़की जिनके फॉक्स के लिए खाना लेकर आती है, जिसको देखकर डिनकुन उसके पास आने लगती है पर फॉक्स उसे मारकर दूर कर देती है। और फिर यांगशन जिनको बताता है कि उसके सेक्ट को बाकी सेक्ट की तरह वूजी वर्ल्ड से सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो जिन कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा? ये सुनकर यांगशन कहता है क्या ये सिर्फ एक गलत फहमी है? अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले इस खाने को वापस लूंगा क्योंकि ये खाना हमारे गेस्ट के लिए है और तो और हमने इस खाने को 6 महीने से बचा कर रखा है, इसलिए हम तुम्हें ये खाना नहीं दे सकते। और फिर वो फॉक्स से भी उसके प्लेट को लेने लगता है पर फॉक्स उसको प्लेट नहीं दे रही होती है, जिस वजह से यांगशन फॉक्स को नीचे गिरा देता है और कहता है अगर हमारे फैमिली को धोखा नहीं दिया गया होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती और हमारा तुम्हारे साथ इतने अच्छे से पेश आने का क्या फायदा। तो जिन कहता है अगर तुम्हारे फैमिली का डिसेंडेंट तुम जैसा कमजोर पर्सन होगा तो इस सेक्ट का यही हाल होगा। ये सुनकर यांगशन कहता है अगर तुम मेरे बारे में बोलते तो मैं बर्दाश्त कर सकता था, मगर मैं फैमिली के बारे में एक भी लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर वो जिनके ऊपर अटैक कर देता है पर जिनको उससे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो जिन पर अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से अटैक करता है तो जिन उसके अटैक को अपने हैमर से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से यांगशन घायल हो जाता है और यांगशन को इस हालत में देखकर एमे भी गुस्सा हो जाती है और वो जिन पर अटैक कर देती है पर जिन उसको दूर फेंक देता है और कहता है मानना पड़ेगा, सेंट लेवल पर रहने के बावजूद भी तुम मुझसे फाइट करने के लिए आ गई। और फिर वो यांगशन की तरफ जाने लगता है पर बीच में हानचन आ जाता है और वो कहता है मेरे लीडर को मारने से पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। हानचन को देखकर यांगशन कहता है तुम तो अभी सेंट लेवल पर भी नहीं पहुंचे तो तुम इससे कैसे फाइट करोगे? ये देखकर जिन यांगशन से कहता है तुम्हारे दोनों डिसाइपल तुम्हारे लिए लॉयल है पर एक सेक्ट लीडर होने के नाते तुम्हारी पावर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इस वजह से तुम अपने फैमिली को भी बर्बाद होने से नहीं बचा पाए। तो यांगशन कहता है अगर उस दिन मेरे एंसेस्टर को मुजिनली ने धोखे से नहीं मारा होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। जो सुनकर जिन कहता है तुम्हारा मतलब गुआंगमिंग सिटी का सुप्रीम मास्टर? तो वो कहता है हाँ, एक बार हमारे एंसेस्टर और सुप्रीमो मिलकर वूजी वर्ल्ड के लोगों से फाइट करने के लिए गए थे मगर सुप्रीमो ने धोखे से हमारे एंसेस्टर को मार दिया। और फिर वो कहता है अगर तुम चाहते हो तो मुझे मार दो मगर मेरे दोनों डिसाइपल को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर एमे फिर से जिन पर अटैक करने के लिए आती है पर जिन उसको अपने पावर से दूर फेंक देता है। और फिर जिन कहता है कितनी अजीब बात है ना कि उसने बदला लेने के लिए गलत टारगेट को चुना है। अब देखना ये होगा कि वो बंदा कौन है जिसने रेवेंज लेने के लिए गलत टारगेट को चुना है। वैसे तो हमें ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया है। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी वीडियो पर क्लिक करके उसे एंजॉय कर सकते हैं।